आइए ऊष्मागतिक ताप पैमाने के बारे में, इसका पार्ट सेकंड के बारे में आज बात कर रहे हैं। कल हमने देखा था यदि फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा ताप पैमाने को नवीन ताप पैमाने में टो मान लेते हैं तो फाई थीटा 1 बराबर टो 1 के, फाई थीटा 2 बराबर टो 2 के होगा। इक्वेशन 7 से हम कंटिन्यूशन में इक्वेशन की नंबरिंग करते आ रहे हैं। इक्वेशन 7 में आप इसे पुट कर दीजिए तो Q1 अपॉन Q2 बराबर टो 1 अपॉन टो 2, क्योंकि कल हमने देखा था Q1 अपॉन Q2 बराबर थीटा फाई 1 डिवाइडेड बाय थीटा फाई 2 के था। आज हमने इसे टो 1 और टो 2 मान लिया है तो इक्वेशन 7 का ये रूप आया है Q1 अपॉन Q2 बराबर टो 1 अपॉन टो 2। यह नवीन ताप पैमाना जो कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं दो तापों के मध्य कार्य कर रहे हीट इंजन के द्वारा ग्रहण की गई तथा निष्कासित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता हम जानते हैं नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के बराबर है। इस नए टेम्परेचर स्केल में इट इज़ 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1 विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 10। आइए, जब हमने एक नया टेम्परेचर स्केल की बात की तो इसका परम शून्य ताप, इसका ज़ीरो एडजस्ट किया जाए कि इसका ज़ीरो कहाँ पर होगा। इक्वेशन 10 से हम देख रहे हैं कि जब टो 2 ज़ीरो है तो Q2 भी ज़ीरो होगा, और अगर ऐसा होता है तो एफिशिएंसी 1 के बराबर होगी। थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, कैसे डिफाइन किया जाएगा। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य ताप रिवर्सिबल इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन के द्वारा सिंक से ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है, अर्थात स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100% होती है। यही परम शून्य ताप का ऊष्मागतिक परिभाषा है। किसी भी द्रव्य का तापमान परम शून्य ताप से कम होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सिंक का ताप ऋणात्मक है टो 2 तो इसकी दक्षता 100% से अधिक हो जाएगी और तब यह इंजन सिंक से भी ऊष्मा ग्रहण करेगा, जो ऊष्मागति के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। तो अभी हमने अपने नए स्केल का परम शून्य, उसका ज़ीरो डिफाइन किया। आइए उसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। ऊष्मागति के ताप पैमाने का एक अंश का आकार साइज़ कितना होगा, इसके बारे में बात करें। ऊष्मागति के ताप पैमाने के एक भाग का आकार साइज़ को ज्ञात करने के लिए जल के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट और उसके फ्रीजिंग पॉइंट के बीच कार्य करता हुआ एक रिवर्सिबल हीट इंजन लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इंजन के कार्नो चक्र को PV सूचक डायग्राम ABCD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें AB और CD क्रमशः ताप टो S और टो I पर समतापी वक्र है। टो S यानी बॉइलिंग पॉइंट पे और टो I मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर इसका कर्व है। कार्नो इंजन के द्वारा किया गया कार्य W बराबर एरिया होगा ABCD का, जो क्षेत्रफल होगा वो कार्य के बराबर होगा। यदि इस कार्य क्षेत्र को समतापी वक्र के समानांतर वक्र खींचकर 100 भागों में बांट दिया जाए तो इसके एक भाग का क्षेत्रफल के बराबर कार्य करने वाला कोई भी कार्नो इंजन लें तो इस कार्नो इंजन के स्रोत और सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री के बराबर होगा। यदि किसी उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य जल के क्वथनांक और हिमांक यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच कार्नो इंजन के द्वारा किए गए कार्य का 1/100वां भाग होता है, तो इस रिवर्सिबल हीट इंजन के स्रोत और सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री के बराबर होगा। परिभाषा इससे क्या बना, टो S माइनस टो I 100 के बराबर है। तो देखिए, हमने इस नए टेम्परेचर स्केल का 1 डिग्री का साइज डिसाइड कर लिया कि अगर
बॉइलिंग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के अंदर 100 भाग होंगे, वो 100 के बराबर होगा, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 12। आइए अब एक नए जो हमने स्केल बनाया, इसमें किसी अननोन टेम्परेचर को ज्ञात करें। तो अननोन टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए माना कि कार्नो इंजन का क्वथनांक τS पर QS ऊष्मा ग्रहण करता है, वह हिमांक τI पर QI ऊष्मा निष्कासित करता है। तो τS अपॉन τI बराबर QS अपॉन QI की होगा। दोनों तरफ राइट हैंड साइड में -1 कर दीजिए, तो आपने देखा τS माइनस τI डिवाइडेड बाय τI बराबर QS माइनस QI डिवाइडेड बाय QI के बराबर है। अभी इससे पहले जो हमने ये आर्टिकल शुरू कर रखा है, इसके सेकंड पार्ट में जहाँ हमने डिग्री डिसाइड की है, वहाँ हमने बताया कि τS माइनस τI 100 के बराबर होगा। तो आइए τS माइनस τI को 100 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए τS माइनस τI 100 के बराबर है, तो τI की वैल्यू होगी 100 QI QS माइनस QI की। इससे τI का मान ज्ञात हो जाता है। अब यदि इस कार्नो चक्र से अज्ञात टेम्परेचर τ और हिमांक के बीच कार्य कर रहा है, उसकी बात हम करें तो ताप τ पर ऊष्मा Q ग्रहण करता है वो। तो सिमिलर वे में हमने एक और इसी हीट इंजन को τ और τI के बीच में कार्य कराया है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, τ अपॉन τI बराबर Q अपॉन QI। इक्वेशन 13 से τI का मान रखने पर, τI का मान इक्वेशन 13 में रख दीजिए, तो Q अपॉन QI इसका कैंसिल हो जाएगा, तो τ बराबर 100 Q अपॉन QS माइनस QI। इस प्रकार इस समीकरण से हम अज्ञात ताप का निर्धारण कर सकते हैं। कल हम इसी आर्टिकल को और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।